हाय एवरीबडी, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेल, आज कहानी है ये डॉग स्टोरी की। एक डॉग स्टोरी है बड़ी सही, जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से करीबन 4 या 5 साल से एक डॉग पपी ख़रीदने का मन है। एंड कौन सी ब्रीड में ख़रीदूँगा, जर्मन शेफर्ड या हस्की, गोल्डन रिट्रीवर और एक और ब्रीड है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसको ख़रीदने की मेरी जो चाह थी वो ख़रीदने की, मतलब पालने की। आई मीन ख़रीदना मतलब इन द सेंस सही नहीं है बोलना, मतलब ऑब्वियसली जब आप जाओगे तो पैसे तो देने ही पड़ते हैं। तो रखने की एक चाह थी मेरी कि मैं रखूँ, और ये आई थिंक 23 साल की उम्र से ही मेरे अंदर था कि मुझे एक डॉग पालना है। अब जब ये डिज़ायर उठा मेरे अंदर कि मुझे एक डॉगी पालना है अपने पास, क्योंकि मैं बहुत अकेला था, तो मैंने सोचा कि मैं डॉगी पाल लेता हूँ। और एक्चुअली आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादातर लोग अमेरिका में या फिर इंडिया में, दोनों जगह बराबरी से, जो आदमी अकेला होता है, तन्हा होता है, वो आदमी डॉगी पाल लेता है। वो आदमी डॉगी पाल लेता है। तो मेरे अंदर ये आया, मैंने कहा यार फिर से मैं एक ऑल्टरनेटिव चूज कर रहा हूं और मुझे ये करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है ये एक तरीके का कंपनसेशन है, एक तरीके का बैसाखी मैं बांध रहा हूं अपने पैर में। और जब आप बैसाखी बांधोगे तो आप आज़ाद कैसे हुए? आप तो बैसाखी के सहारे हो। सही बात है भाई, आप को इंडिपेंडेंटली चलना है या फिर आपको बैसाखी के सहारे चलना है। तो वहां से पोस्टपोन करते करते ऑलमोस्ट 30 साल का मैं हो गया हूं। अभी नेक्स्ट मार्च में 29 मार्च को 30 साल का हो जाऊंगा। 1 ईयर नियर टू द शमशान घाट। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मुझे जब मैं लोग बर्थडे मनाते देखता हूँ तो मुझे काफ़ी नेगेटिव फील आती है। यार ये तो 1 साल कब्र के पास पहुँच गए लोग, अब ये मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को एक्चुअली में उदास होना चाहिए कि वो बड़े हो गए, मरने वाले हैं, उनके पास टाइम कम बचा है। पर बहरहाल लोग तो लोग होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुत्ता पाल लूँगा, और कुत्ता पालते पालते पला नहीं, 30 साल हो गए मैं ऑलमोस्ट। इसका रीज़न क्यों है फंडामेंटल कि मैंने कुत्ता पाला ही क्यों नहीं? मैं चाहता तो कोई भी डॉग पाल सकता था। हमारे घर में एक डॉग था, उसका नाम स्कूबी था, बहुत पहले। तो वो जो डॉग था वो फिर पापा ने कहीं बाहर गांव में दे दिया, और फिर तो हुआ क्या कि वो डॉग फिर कभी वापस ही नहीं आ पाया वहाँ से। पता नहीं क्या हुआ उस डॉग का। तो एक चोट है जो हमारी फैमिली पे लगी हुई है कि उस डॉग को हमने कैसे बिहेव किया उसके साथ। बिहेव किया मतलब हमने कहीं और दिया और उन्होंने कहीं और दे दिया, फिर वो गुमशुदा हो गया और पता नहीं कहाँ है वो अभी। और एक बहुत ही गिल्ट फील होता है उस डॉग को लेके। मैं ही लेके आया था लखनऊ से कानपुर एंड ऑल दैट। बट ठीक है, जैसे मैं मणिपाल गया, कर्नाटका में था मैं 4-5 साल, मुझे तन्हाई फील होती थी, अकेलापन फील होता था। लड़कियां पाली, लंबे बाल वाले पाले, नहीं चले। घर वालों से सहारा मांगा, मिल जाता तो भी ना चलता, मुझे पता है, मिला नहीं। दोस्तों से सहारा मांगा, उन्होंने बोतल मुंह में डाल दी, कहा कि ये पी ले और चुपचाप सो जा, बातें मत कर लियो हमसे, हमारी फटके हाथ में जाती है, हमसे बातें मत कर लियो भाई, हम सिर्फ लड़कियों से बातें करते हैं रात रात और बैठ के। तो लड़कों का ये है कि लड़कों से बात नहीं करेंगे आपस में, और लड़कियों से बैठ के घंटों घंटों 2-3 घंटे बात कर रहे होते हैं। अच्छा ये हुआ तुम्हारे साथ, ओ अच्छा ये हुआ तुम्हारे साथ, ओ ऐसे, है ना। तो बहरहाल नहीं पाला मैंने। मैं चाहता तो 24-25 की उम्र तक पाल सकता था, लेकिन मैंने पाला नहीं। मुझे कोई भी बैसाखी नहीं चाहिए थी, याद रखिएगा।
अगर मैं उस वक्त पाल लेता तो मेरे अंदर ये संकोच होता कि भाई तुम अकेले रह रहे हो तो तुम कुत्ते की वजह से अकेले रह पा रहे हो। समझने की कोशिश करिएगा, तुम कुत्ते की वजह से अकेले रह पा रहे हो, तुम्हारे पास कुत्ता है एक सहारा, इसलिए रह पा रहे हो अकेले। तो मैंने उसको पोस्टपोन करते करते मैंने कहा अभी वक्त नहीं है, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं कैसे अकेले रहूं। आप कई बार पॉडकास्ट पे मेरे को सुनते हैं, आसपास कहीं आवाज नहीं आ रही होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं अकेले रहता हूं। अभी कुछ टाइम के लिए मेरे फैमिली वाले आके रहने लगे मेरे साथ, मैं पॉडकास्ट ही नहीं कर पा रहा था, ना मैं मेडिटेट कर पाऊं। तो मैंने ये सोचा है कि शादी के बाद, क्योंकि एक बंदा साथ में रहेगा या बंदी साथ में रहेगी, बंदा नहीं रहेगा, बंदी रहेगी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ऑलरेडी एक स्पेस अलग रखेंगे अपना, मतलब आप अपने रूम में स्पेंड करिए टाइम और हम अपने रूट। ऑब्वियसली वो सब चीज़ें करने के लिए तो आदमी आता जाता रहेगा, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि मतलब मेरा डिसीजन है कि मैं अपना रूम एटलीस्ट, अगर जिम्मेदारी है भी, रहूं भी, तो भी एक सेपरेट रूम रहना चाहिए। यहां तक मेरा सोचना था। डॉगी इसलिए नहीं पाला क्योंकि मुझे एक भी सहारा नहीं चाहिए था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। क्योंकि डॉगी पालना और सच्चा प्यार पालना दोनों एक ही चीज हो गई ना। फिर काहे का चैलेंज? जब डॉगी ही पालना था आपको तो फिर काहे का चैलेंज? फिर कहां आप निकल गए? फिर थोड़ी आजाद हुए आप? फिर काहे का वैराग्य, काहे का आत्मज्ञान? कुछ नहीं। आज बैठे हुए हैं, बस मुझे यह देखना है कि मैंने अपनी एनर्जी कहां निकालनी है, क्योंकि एनर्जी परेशान करती है। बस मुझे ये देखना है, दैट्स इट। बाकी अकेलापन आपको काटता नहीं है। अकेलापन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपकी समझ सही होनी चाहिए। इसके बाद एक मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग, कुछ न्यू अपडेट्स हैं उसमें। जस्ट इसके बाद इसको बंद करके मैं वो करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट प्रॉब्लम मैं उसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे भी। तो मेरे जो पॉडकास्ट है वो एप्पल पे भी अवेलेबल है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारे और भी जो एप्लीकेशंस हैं, विंक और गाना को छोड़ के इंडियन, बहुत जगह अवेलेबल है। जियो ट्यून्स पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ से भी सुनना चाहते हैं तो वहाँ से भी सुन सकते हैं। और एक्सक्यूज मी, तो मैंने इसी वजह से सिर्फ कुत्ता नहीं पाला, और मुझे ये बात बतानी थी किसी को, तो मैंने कहा कि आज इस पे एक पॉडकास्ट कर देते हैं। मैंने कुत्ता इस वजह से नहीं पाला क्योंकि मुझे कोई भी सहारा नहीं चाहिए था। अब मैं कुत्ता पालने का सोच रहा हूँ। अब मेरे अंदर एक आ रहा है कि हाँ, अब हो गया, 6 साल हो गया, अब 6 से 7 साल हो गया मैं अकेले हूँ। वैसे तो मैं अकेले उससे पहले से ही हूँ। वैसे तो मेरे साथ 17 साल की उम्र से कोई नहीं था। 17 साल की उम्र में मैं बाहर चला गया था घर छोड़ के। मैं मेरठ गया, वहाँ पे म्यूज़िक एजुकेशन कोर्सेज लेने, फिर मैं मुंबई गया स्ट्रगल करने, बहुत सारी चीज़ें करी, तो मैं बाहर ही था। और मुंबई में तो जो मेरी हालत ख़राब होती थी उसकी तो आप छोड़ ही दो, इतनी हालत ख़राब होती थी मेरी। अकेले पीजी में सब रहते थे, कोई एक वही नहीं था कुछ, मतलब बहुत दिमाग खराब। पता नहीं क्या था मेरे साथ कि मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी। मेरे साथ कुछ ऐसा था। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न है, मेरे घर में कोई मुझे सुनता नहीं था, मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट था नहीं, कोई दोस्त सपोर्ट नहीं था। लड़कियों के पास जाता था, शक्ल थोड़ी बहुत अच्छी थी, पर्सनैलिटी सही थी, तो लड़कियां फिर भी मिल जाती थी, लेकिन लड़कियां मिलती थी फिर वो छोड़ देती थी, और फिर उसके बाद और तन्हाई और अकेलापन और दिक्कतें, है ना। क्योंकि जब आपको कोई छोड़ देता, आप अटैच भी हो जाते हो, फिर आपको छोड़ दिया किसी ने। और फिर मेरे को एक दिन एहसास हुआ कि मैं इनसे क्या प्यार मांग रहा हूँ, ये सब तो खाली है, ये लोग तो खोखले हैं। जो आदमी खोखला है उससे क्या मैं कुछ मांग रहा हूँ? वो क्या मेरे को फुलफिल कर पाएगा? जो खुद ही खोखला है उसको खुद ही चाहिए। भाई, रिलेशनशिप इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन। लेकिन कुत्तों के साथ ऐसा नहीं है। कुत्तों के साथ अनलिमिटेड प्यार मिलता है आपको। आप कुत्ते को लात मारो ना तो कुत्ता आपको चाटेगा। आप लड़की को लात मारो, देखो फिर क्या होता है। फिर देखो केस होगा, क्या क्या होगा, है ना। तो आप किसी पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते। आप कुत्ते पे चिल्ला सकते हो, भाग भाग ऐसे कर सकते हो। लड़कियों पे आप नहीं कर सकते। आप अपने रिलेशनशिप पार्टनर पे नहीं कर सकते। रिलेशनशिप जस्ट अ ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही कड़वा सच है, बट ये है। अनकंडीशनल लव नहीं होता है। There is nothing called as unconditional love in this humanity. अनकंडीशनल लव सिर्फ देव में होता है, देवों में, चाहे वो सूर्य देव हो, जल देव हो, वायु देव हो, उसमें होता है। तो ये जो डॉगी है अब मैं पालने की सोच रहा हूँ।
तो अब मैं डॉगी पालूंगा, अब मेरे को ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं अकेले नहीं रह सकता। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा हाँ अब हो गया, 6-7 साल हो गए, अब एक साथी पाला जा सकता है। और फॉर्चुनेटली मेरा एक टाइम था, मैं 2019 में जनवरी में रिलेशनशिप में गया था और 2019 में सितंबर में मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। लेकिन वो जो 7-8 महीने थे वो इतने ज़्यादा क्रूशियल थे मेरी लाइफ के। उसके बाद एक अलग ही ट्रांजैक्शन मेरी लाइफ में हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, अलग ही हुआ है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक कहीं बयान नहीं करा जा सकता है, मैं कहीं भी नहीं बता सकता कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, क्योंकि उसके बाद उस वक्त स्पिरिचुअलिटी थी लेकिन औकात दिखाई ना, जीवन ने आपको औकात दिखाई। अच्छा, मृत्यु से डर लगता है, कोरोना दे दिया, हाँ बताओ अब डर लग रहा है? हाँ भाई लग रहा है, सॉरी गलत सोच लिया था, गलत फहमी हो गई थी कि मृत्यु से डर नहीं लगता। गीता पढ़ के इधर उधर की बातें सुन के आत्मज्ञान के में लगता हम मरेंगे तो डर, जब मौत सामने आती है तो फट जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि लड़की वड़की मिल जाएगी तो चली जाएगी तो क्या होता है, फिर देखा कि हाँ ब्रेकअप ये होता है, फट के हाथ में आ गई। पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। ऑलरेडी आपके पास तन्हाई है, एक बंदा आपकी ज़िंदगी में आया, आपने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया और उसको जो चाहा वो किया, आपने उसको बेइंतहा मोहब्बत किया, उसने आपको बेइंतहा मोहब्बत किया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से चालू किया था, जिस तन्हाई में तुम थे उसी तन्हाई में उसने वापस तुम्हें छोड़ दिया। आप सोचो कि उससे पहले जब वो नहीं थी, उससे पहले की भी तन्हाई थी, लेकिन वो तन्हाई में अटैचमेंट नहीं था, दर्द नहीं था, मोह नहीं था, प्यार के विपरीत एक जो पीड़ा होती है वो नहीं थी। अब तन्हाई भी थी, पीड़ा भी थी। घर वाले तो थे ही नहीं, घर वाले बिजी थे। तो मैंने समझ में आया, मैंने कहा यार मैं 4 साल से स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूं, उसके बाद ये लड़की से मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने क्या उखाड़ा साला, क्या उखाड़ा, क्या हो रहा है? वहां से मुझे एहसास हुआ कुछ ब्रेकअप के नॉर्म्स जो मेरे टूटे, कि नो मैटर आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, कितने भी ज्ञानी हो, आप अटैचमेंट पालोगे तो आपको और सड़क के आशिक को जितना दर्द होता है उतना ही होगा। जस्ट बिकॉज तुमने भगवत गीता पढ़ रखी इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी दर्द की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो हमें लगता है ना एस्केप्स के सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग बैठेंगे, हम कहेंगे हम तो ऊपर, हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम तो ये वीडियोस देखते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, हम ये नहीं देखते, वो नहीं देखते। अरे भैया वो ठीक है, लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति में जाएंगे तो हमें दर्द नहीं होगा? वो होगा, या तो तुम जाओ ही मत। आज भी अगर मैं अपने आप पे कंट्रोल ना करके अपने आप को वश में ना रखूं और किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर लूं, इनफैक्ट जो मेरी गर्लफ्रेंड है अगर वो भी मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो फिर से मुझे दर्द होगा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि गुस्सा नहीं करता इंसान, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि भैया प्यार हो गया तो मज़ा आ गया, मतलब लड़की छोड़ के जाएगी, घर में मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, वाह आह? कुछ नहीं होता यार ये सब। बस एक डिफरेंस ये होता है कि आप जल्दी बाहर आ जाते हो, दैट इज द ओनली थिंग विच यू गेट। उसके बाद आप उससे सीखते हो तो ठीक है, नहीं सीखते हो दोबारा करोगे, दोबारा कुएं में कूदोगे, दोबारा दर्द होगा। तो ये जो चक्कर है ना ये प्यार व्यार का, इससे थोड़ा सा आदमी को समझ के चीजें करनी चाहिए कि हाँ मैं जा तो रहा हूं लेकिन लग जाएंगे। ठीक है, तो कमिंग टू डॉगी, अब मैं डॉगी पालने का सोच रहा हूं। अब मैं डॉगी पालूंगा, एक डॉगी रहेगा बढ़िया मेरे साथ। अब मेरे को रिग्रेट नहीं है कि कल को ये ना हो कि भैया काहे का आत्मज्ञान, डॉगी है तो साथ में, है ना। तो इसके बाद मैं एक चैप्टर करने वाला हूं 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग, जस्ट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा और ये दोनों कल ही अपडेट हो जाएगा। उसको सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा क्योंकि कुछ नए अपडेट्स हैं जो मैंने डिस्कवर किए हैं, वो मैं डालूंगा, तो सुनिएगा ज़रूर। और पॉडकास्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे पॉडकास्ट पे जो व्यूज़ है वो बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट पहले 20 से 30 लोग सुनते थे, अभी 70-80 लोग सुन लेते हैं ऑन एन एवरेज। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड मी, 2000 व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं।
टोटल पॉडकास्ट पे। और पॉडकास्ट पे मैं सुपर एक्टिव हूँ गाइस, सुपर एक्टिव। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं यूट्यूब पे नहीं हो पाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत झाम रहता है, मैं बहुत और भी लफड़ों में बिजी हूँ लाइफ में। लेकिन मैं पॉडकास्ट में ज़रूर टाइम निकालता हूँ अपने लिए, आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बेटर आइडिया मिलता है, लॉन्ग टर्म कंटेंट है, तो मज़ा आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, डेप्थ में चीज़ें जाती हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म विजन वाले हैं वो पहले ही हट जाते हैं, शॉर्ट टर्म अटेंशन वाले वो पहले ही छोड़ देते हैं। तो ये बेटर है कि जो लोग एंड तक सुनते हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो उनको दुनिया से अलग बनाती हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आई थिंक जो लोग लास्ट तक सुनते हैं मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा। 1 मिनट। बहुत ही बढ़िया है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, आपको पता नहीं है। ये आपका जो अटेंशन है, मैंने क्या बोला, ध्यान वश में होना चाहिए गाइस। ध्यान तुम्हारा कहाँ पे लग रहा है, और ध्यान आप लोगों का लग तो रहा है एंड तक, लेकिन कई लोगों का नहीं लगता है, कई लोगों का वशी में नहीं होता ध्यान, और लोगों को लगता है ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग। अरे भैया ध्यान ही नहीं तो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग क्या होगा, है ना। तो एनीवे, तो दिस इज द थिंग, विल पेट अ डॉग इन फ्यूचर एंड मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही होगा मैं उसके साथ एक वीडियो भी करूँगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर या इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर एंड तक या मिड में एक डॉग पेट करने का प्लान है। अब मेरा जो डिज़ायर है, वासना नहीं था, इंटरेस्ट था, वो हो गया है ऑलमोस्ट। आई कैन ब्रिंग अ डॉग राइट नाउ इन माई लाइफ, इट्स अ गुड। और एक ऑलरेडी एक आदमी का, एक औरत का मैं ऑलरेडी डॉग हूँ। नहीं ये तो ज़्यादा हो गया नहीं ये ज़्यादा हो गया। प्यार का पंचनामा देख के मन गया कुत्ता, नहीं को मन गया कुत्ता, तो वो नहीं है। बट एनीवे, तो एक मनुष्य ऑलरेडी मेरे साथ है, और एक और बहुत ही ज़बरदस्त एनिमल जो पूरे प्लैनेट में सबसे बेस्ट एनिमल है, उसको मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।